बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो एक हदीस आई है मुआविया की शान में, और वो हदीस ये है कि नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। इस हदीस को इलियास कादरी ने अपनी किताब फ़िज़ान मुआविया में लिख डाला। बेशर्मी की इंतहा ये है कि नबी पे सरेआम झूठ बांधा जा रहा है, और ये गुस्ताख रसूल का ठेकेदार यही टोला है, और ख़ुद नबी की गुस्ताखियाँ कर रहा है। कोई पूछने पूछने वाला नहीं है, और ये ख़ुद गुस्ताख रसूल है। क्या है जी, आइए बताते हैं। हमारे पास है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया सफ़ा नंबर 87। दुश्मनान अहले बैत और ईमान ने अहले बैत सहाबा की हर फजीलत के मुकाबले में हदीस बनाने की कोशिश की है। बातर रवायात को हज़रत अली और उनकी महबूबियत के मुकाबले में बनाया लाया गया। इसके ऐलान ग़ज़वा खैबर में फरमाया गया। इस असाकर ने तवील सनद के साथ लिखते हैं कि नबी करीम हज़रत उम्मे हबीबा के यहाँ तशरीफ़ लाए, और दरअहलिया मुआविया का सर उनकी गोद में था। यानी कि उम्मे हबीबा उनकी बहन है जो नबी के निकाह में थी, और वो उनकी जुएँ निकाल रही थी। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे क्या हुआ कि मैं अपने भाई से मोहब्बत ना करूँ? इस पर नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तारीख़ दमिश्क। अमीर अहले सुन्नत ने ये मौज़ू रवायत लिख हमारी इब्ने असाकर ने इसे अकीली की सनद से नकल किया, और अकीली ने इसको अब्दुल्ला बिन बकार अल अशरी से। ये हाल है जी इनका नासबियों का। रवायत किया और इसके बारे में लिखा, ये नसब और रवायत दोनों मजहूल है, और इसकी हदीस गैर महफूज है। किताबुल ज़ईफ़ा अल अकीली। ज़ाबी और अस्कलानी ने दोनों मुहद्दिस अकीली को इन अल्फाज से इत्तफ़ाक़ किया है, यानी कि ये गैर महफूज है, मजहूल है, झूठी है। इसके बाद ज़हबी ने इस हदीस को नकल किया और आखिर में कहा, बस ये हदीस सही नहीं है। अस्कलानी ने वजाहत की कि हाज़ा गैर सही, के अल्फाज मुहद्दिस अकीली के नहीं बल्कि इमाम ज़हबी के हैं। ज़हबी ने यह दावा नहीं किया ये अल्फाज अकीली के हैं, ना ही हाफ़िज़ ने इन अल्फाज पर ज़हबी से इख्तलाफ किया। हैसमी ने रवायत को तिबरानी मुजमल कबीर से नकल किया, मगर ये तिबरानी के मतबू नुस्खे में मौजूद नहीं। तिबरानी ने कुछ अज्जा मफकूद है, यकीनन वो उन में होगी। हैसमी ने कहा, इसमें ऐसे रावी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। मजमुअल ज़वाइद। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा, खुदा जाने वो कैसे कैसे आफत के पर काले होंगे। अभी अभी मैंने जो मज़कूरा हदीस आखिर में ज़हबी के अल्फाज पढ़े हैं, उसके अंदर ये है कि ये हदीस सही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इस हदीस सही नहीं है बल्कि हसन वगैरह होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मौजू और बातिल रवायत है, यानी कि झूठी गढ़ी हुई। इसकी दलील ये है कि उलमा हदीस जब कुतुबे अहकाम वगैरह में किसी हदीस के मुतल्लक़न, यानी कि ला यसिहु या लम यसिह वगैरह के अल्फाज कर कहते हैं, तब वो इस्लाही मायनी मुराद होता है, और उस सूरत में उस हदीस से सेहत की नफ़ी होती है। लेकिन हस्ब क़वाइद उसका शुमार हदीस सही से निचले दर्जे की हदीस में हो सकता है। वो काबिल इस्तदलाल भी होती है, लेकिन ऐसे अल्फाज जब मौज़ूआ और ज़ईफ़ किताब अस्मा और रिजाल में आए तो वहाँ उस हदीस का मौज़ू बातिल होना मुराद होता है, और वो काबिल इस्तदलाल नहीं होती। चुनांचे मशहूर मुहक्किक़ शेख अब्दुल फ़ातिह अबू अज़रा कहता है, मुहद्दिसीन किसी हदीस के बारे में, यानी कि ये सही या नहीं सही वगैरह के बारे में क्या अल्फाज लिखते हैं, अगर उनके ऐसे अक़वाल ज़ीफ़न और किताब मौज़ूआत में हो तो इसका मतलब ये है कि मज़कूरा हदीस मौज़ू और जाली है, और अगर उनके ऐसे अक़वाल किताब हदीस में हो तो इससे इस्लाही सेहत की नफ़ी मुराद होती है। आगे चलकर शेख अबू ज़रा अपनी शेख ज़ाहद अल कोसरी वगैरह वगैरह, हम ये इसमें बता देते हैं कि भाई ये हदीस झूठी है, किसी भी सेहत पर पूरी नहीं उतरती। लिहाजा बप्पा जानी से गुजारिश है कि आप शर्म कर लें थोड़ी सी। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नबी की तरफ झूठी हदीसें बांध रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि अपनी नासबियत छोड़कर दोबारा तौबा करें, कलमा पढ़ें और इस्लाम के अंदर दोबारा दाखिल हों, और हुब्बे अहले बैत अपनी वजाहत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।